उस कमरे में मौजूद हर इंसान को लगा कि मनीष बस एक साधा साधा और बेबस आदमी है। वह चुपचाप बैठा था, अपनी नज़रें ज़मीन पर टिकाए हुए, किसी को आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं जुटा रहा था। लेकिन जैसे ही कुछ लोग उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करने लगे, कमरे का वातावरण अचानक बदल गया। उन्होंने सोचा था कि यह तो बस एक आसान शिकार है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वे एक ऐसे तूफान को आमंत्रित कर रहे हैं जो उनके लिए विनाशकारी साबित होने वाला था। मल्हार, जो कि हमेशा अपने आप में बड़ा आत्मविश्वासी दिखता है, शालिनी के सामने ही शिव प्रसाद की तरफ इशारों इशारों में ताने मारने लगता है। वह उसकी क्षमता को कम करके आंक रहा था और अपनी बातों में इतनी कटुता थी कि कमरे का माहौल तनावपूर्ण हो गया। मल्हार ने हंसते हुए कहा, कैसे रख रहे हो मेरे बेटे को यहाँ? ये चोल में घर है और ये घर तुम्हारा है या किराए का? शिव प्रसाद ने यह सुनते ही शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में झलकता गुस्सा अनियंत्रित था। उसने पलटकर कहा, मैंने सुना है कि आप कर्ज में डूबे हुए हैं, तैर कर बाहर भी नहीं निकल पा रहे। कुछ स्कैम्स भी आपके नाम से जुड़े हुए हैं और 2 नंबरी चीज़ों के बारे में भी मैंने सुना है। हाँ, पुलिस केसेस भी हैं आप पर। मनीष की धड़कन तेज हो गई। उसे यह सब सुनकर गहरा ठेस लगी। वह खुद को अपमानित महसूस कर रहा था और गुस्से में उसने तेज आवाज में कहा, दामाजी, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों परिवारों की अनबन खत्म हो जाए और आप मुझे ही सुनाने में लगे हैं। आप चाहते क्या हैं? क्या मैं कोई अपराधी हूँ? तभी शालिनी बीच में आकर बहस रोक देती है। वह दोनों को गंभीर नजरों से देखती है और कहती है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि दोनों परिवार, मेरे बच्चे और सभी लोग मिलकर खुशियां मनाएं। कोई तनाव न रहे। मनीष अचानक गंभीर होकर पूछता है, आपको इस सब के बारे में कैसे पता? वह शालिनी से प्रॉमिस लेता है कि उसकी फैमिली शादी में जरूर आएगी। बाहर से शांत दिखने वाला मनीष अंदर ही अंदर सोच रहा था, शिव प्रसाद को इस सब के बारे में कैसे पता? तुम्हें तो इन सब चीजों का कोई ज्ञान नहीं होना चाहिए। तुम तो एक साधारण इंश्योरेंस एजेंट हो। कैसे संभव है कि तुम्हें इतनी सारी बातें पता हैं? मल्हार, जो हाथ में चाय का कप पकड़े हुए था, अचानक अपनी गलती का एहसास किए बिना उसमें भरी चाय नीचे गिरा देता है। शालिनी और परशुराम की झलकियां डर और चौंक का मिश्रण दिखाती हैं। मल्हार कुछ हंसी में कहता है, सस्ती वाली चाय पत्ती। शिव प्रसाद ने आंखें उठाकर कहा, तो क्या आप चाय प्लेट में डालकर ठंडी करके पीते हैं? मल्हार हंसते हुए जवाब देता है, नहीं नहीं, यह तो लोअर मिडिल क्लास लोग करते हैं। हमारे ऊपर क्लास में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ चाय पीना एक आर्ट है। शिव प्रसाद ने गंभीर स्वर में कहा, सही बात है, आपकी जिंदगी में तो सब कुछ ही आर्ट है। तभी शालिनी अपने पिता की ओर देखते हुए हैरानी में कहती है, ये आपने क्या किया डैडी? आपके दामाद ने आप सबके लिए मल्ला कप एंड प्लेट का बंदोबस्त किया है। ये तुम्हारे लिए बहुत महंगा कटलरी सेट है। तुम्हें तो पता ही है, हमारे घर के नौकर भी ऐसी कप में चाय नहीं पीते। शालिनी ने कुछ और खाने के लिए कहा, लेकिन मल्हार ने मुस्कुराते हुए कहा, आई एम सॉरी शालिनी, तुम्हें तो पता ही है हमारे घर में किस स्टैंडर्ड का लंच होता है। तब मनीष ने गंभीर होकर कहा, हम लोग शादी में जरूर आएंगे, इस बार सब ठीक होगा। शिव प्रसाद बस में यात्रा कर रहा था, लेकिन उसके दिल में अजीब सा डर और शक था। उसके पीछे बब्बर अपने कुछ आदमी भेजता है। शिव को देखते ही लगता है कि ये लोग उसके लिए आए हैं। बस में ही शिव प्रसाद ने उन्हें सख्ती से संभाला और उनके ऊपर अपना वर्चस्व दिखाया। मनीष को धीरे धीरे शक होने लगा। संकल्प जब प्लेग्राउंड में चिंटू से पूछता है, परशुराम कौन है जानते हो? चिंटू कहता है, हाँ जानता हूँ। संकल्प पूछता है, कौन है मित्र पे कौन है? चिंटू याद करता है कि उसे पापा ने कुछ न बताने के लिए कहा था। क्या वह सच बोल पाएगा? क्या मनीष को शिव प्रसाद पर शक हो चुका है? यह सब जानने के लिए देखते रहिए मिस्टर एंड मिसेज परशुराम, जहां भावनाएं, परिवार और रिश्तों की जटिलताएं हर मोड़ पर बदलती हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।